हेलो बच्चों, वेलकम टू TMIS होम बेस्ड एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम आपकी जो हिंदी की किताब पंखुड़ियाँ है उसका अगला पाठ 9 मैं इंटरनेट हूँ उसका सारांश देखेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, आज की सदी में अभी जो 21वीं सदी है उसमें बिना इंटरनेट के हमारे कोई भी काम पूरे हो पाते नहीं है। हमें हर काम के लिए इंटरनेट की जरूरत है। आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, आपको इंटरनेट देखने को मिल ही जाएगा। रेलवे स्टेशन जाओ, एयरपोर्ट जाओ, बस स्टैंड जाओ, किसी भी स्कूल कॉलेज या कोई भी ऑफिस कहीं पे भी जाओगे, सभी जगह इंटरनेट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका जो रूप है वो काफी व्यापक हो चुका है, वो चारों तरफ फैल चुका है। और देखा जाए एक तरीके से तो इंटरनेट से हमारे काफी काम जो है वो काफी आसान हो चुके हैं। जैसे बैंक के काम है, या कुछ खरीदना है, या कुछ बेचना है, या कहीं से कुछ मंगाना है, ठीक है, अपनी जानकारी किसी को देनी है कुछ ही समय में, तो वो हम इंटरनेट के द्वारा आसानी से दे सकते हैं, उसका आदान प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इंटरनेट के बारे में। इस पाठ में बताया गया कि इंटरनेट जो है वो दो शब्दों को मिलकर बनाया गया है। पहला है इंटर और दूसरा है नेट। तो इंटर का मतलब इसमें बताया गया है आपको आपस में, और नेट का मतलब है जाल, मतलब आपस में मिलकर जाल बनाना, मतलब अपनी जो जानकारी है वो जाल बनाकर तैयार करके फिर उसे फैलाना। उसके बाद कहा गया है कि इंटरनेट है, जो इसका पहला शब्द है इंटर, वो काफी शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि हमने देखा था इंटरनल है, इंटरनेशनल है, इंटरमीडिएट है, इंटरएक्शन है, ठीक है, इंटरप्रेट है, ठीक है, और इंटरवीन है। तो ये जो शब्द हैं उनके आगे इंटर लगाकर उन्हें पूर्ण किया गया है। आगे देखा कि ईस्वी सन 1957 में जब रूस ने अपना पहला स्पुतनिक यान कहाँ भेजा, अंतरिक्ष में भेजा, तो यहाँ पर क्या है, जो अमेरिका है वो पीछे रह गया। उसे बुरा लगा, उसने सोचा कि वो हमसे इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो उसने सोचा बोले हमें भी कुछ जल्दी से जल्दी कुछ मतलब ऐसा सर्च करना चाहिए, कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए जिससे हम भी आगे आने लगे। तो उन्होंने क्या किया, इंटरनेट की खोज शुरू कर दी, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपनी जो खुफिया एजेंसी है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट से वो तैयार किया, और उसमें उन्होंने एजेंसी जो है एप्रा नाम की एक एजेंसी खड़ी कर दी, जिसमें क्या है उनकी सारी की सारी खुफिया जानकारी रखी जाने लगी, जो कि कहाँ पर मिलिट्री नेटवर्क, जो आर्मी नेटवर्क होता है उसके अंतर्गत रखी गई, उसके बीच में रखी गई। आगे हमने देखा कि उसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपनी जो खुफिया एजेंसी होती है, जो खुफिया जानकारी होती है, जिसे हम सीक्रेट मैसेजेस कहते हैं, वो उन्हें वापस सुरक्षित करके रखने लगे। उसके बाद सभी देशों को मतलब इस चीज का तो डर था कि उस समय क्या है कि कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर परमाणु बम से हमला कर दिया करता था, और उसके बाद उस देश को अपने कब्जे में कर लिया करता था। तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, इंटरनेट का जाल और फैलाया, और जिससे क्या है कि वो इस तरह की जानकारी, ऐसी कुछ भी खुफिया जानकारी होती है तो आसानी से सामने वाले को भेज सकते थे, और वहां से उसका जो समाचार है वो आसानी से प्राप्त कर सकते थे। वो सबसे बड़ी खुफिया जानकारी थी जिसे हम जो हम इंटरनेट से आसानी से जान सकते हैं और मंगा सकते हैं। आगे हमने देखा कि जो उसका जन्म है वो कहाँ पे हुआ, एरपा। इसका जो जन्म है वो एरपा में हुआ। तो सबसे पहले इसका नाम क्या रखा गया था, एरपानेट। जो इंटरनेट है उसका सबसे पहले नाम क्या था, एरपानेट था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता है इंटरनेट, तो हम सभी जानते हैं कैसे काम करता है। अभी इसमें बताया गया कि जो वैज्ञानिक क्या कर रहे, तरह तरह के प्रयोग कर रहे थे, ठीक है, इंटरनेट के लिए, कि उसके जो स्रोत है हमें बढ़ाने हैं, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसका प्रयोग कर सकें। तो अमेरिका की जो क्या बोलते हैं, मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे थे, जो कुछ अध्यापक थे, उन्होंने क्या किया, एक अपने जो शिक्षक थे, उनके जो अध्यापक थे, उनके मार्गदर्शन से मेनू क्रम एक सूची तैयार की, ठीक है, एक लिस्ट तैयार की, और उस मेनू क्रम का नाम उन्होंने किस पर रखा, जो उनका विश्वविद्यालय था, जो उनका विश्वविद्यालय जो था, इसका नाम था मैस्काट के नाम पर रखा, जो कि था गोफर। क्या नाम था, गोफर, जिसके दो शब्दों से मिलकर बनाया गया था, गो और फा, जिसका अर्थ क्या था कि उसमें आप कोई भी सूचीक्रम डालोगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा, और जल्दी से जल्दी कम समय में आसानी से जानकारी मिल सकती थी। तो इंटरनेट की यहाँ पर उसके बाद बताया कि इंटरनेट की एक ऐसी सूची बनाएगी जिसमें गोफा नाम का एक वेबसाइट था, क्या बोलते हैं, उसे ओपन करने के बाद आप उसमें कुछ भी चीज डालोगे तो आपको कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त हो सकती थी। आगे हमने देखा कि ये जो मुख्य सूची है उसकी मदद से आप क्लिक करके कुछ ही समय में मनचाही फाइल, कोई भी फाइल खोल सकते थे आसानी से। आगे देखा कि उसका जो जन्म है उसमें सबसे ज्यादा एरपानेट और गोफर का प्रयोग किया गया, मतलब इंटरनेट के जब क्या बोलते हैं उसका जब जन्म हुआ, उसकी जब खोज हुई, तो उसमें सबसे ज्यादा किसका योगदान था, एरपानेट और गोफर,
जो ARPANET और गोफर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान बताया गया है। उसके बाद कहा गया कि आधुनिक क्रांति मतलब अभी की जो क्रांति है उसमें क्या है, जो इसके उपयोग है वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम आजकल सभी चीज़ें ऑनलाइन खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को सामान मंगवाना होता है तो वो हम आसानी से ऑनलाइन इंटरनेट पर बुकिंग करके इजीली मंगवा सकते हैं। उसके बाद आप इंटरनेट पे आपकी ट्रेन की टिकट्स और उसके बाद फ्लाइट की टिकट या बस की टिकट, कोई भी टिकट वो आसानी से घर बैठे बैठे आराम से बुक कर सकते हैं। आगे हमें ये दिया गया कि इसकी एक गूगल नाम की क्या है, एक वेबसाइट है जो इंटरनेट पर ही होती है, जिससे क्या है आप आसानी से किसी भी देश की जानकारी इजीली एकदम सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद और भी काफी वेबसाइट बताई गई थी हमको, इसमें मोजिला वेबसाइट है, ठीक है। और आजकल तो आप भी जानते हो और भी काफी ऐसी वेबसाइट है, ये तो बहुत पहले का बताया है कि गूगल और मोजिला भी क्या है, इंटरनेट की ही वेबसाइट है, जिसके द्वारा क्या है आप कोई भी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो। धीरे धीरे क्या होने लगा, ये संस्था है जो वेबसाइट बनाई गई, जिस वेबसाइट के द्वारा क्या है इंसान जो उसका इस्तेमाल है वो दिन दिन बढ़ाता गया, ठीक है। उस तरीके से क्या है इसका जो विकास है वो तेजी से हुआ और ये पूरी दुनिया में फैल चुका था। उसके बाद इसकी एक और वेबसाइट का नाम दिया गया है, एक और वेबसाइट दी गई जिसको कहा जाता है मेल। क्या कहा जाता है, जीमेल। जीमेल के द्वारा हम सभी जानते हैं क्या कर सकते हैं, हम कोई भी समाचार किसी को भी एकदम सरलता से कम समय में कुछ ही क्षणों में भेज सकते हैं और उससे रिप्लाई भी इजीली पा सकते हैं। तो ये इसका क्या है, सबसे तेज गति से फैलने वाला सबसे बड़ा वेबसाइट माना गया, जिसे जीमेल कहा गया। जीमेल के द्वारा आपके पास सामने वाले का मेल आईडी होना चाहिए और आपका मेल आईडी होगा, तो उससे क्या कर सकते हो आप आसानी से कुछ भी समाचार या कोई भी चीज सामने वाले को क्या कर सकते हो ऑनलाइन लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर या वीडियो के द्वारा भेज सकते हो। तो सामने वाला भी क्या है कम समय में आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे सकता है। उसके बाद कहा गया है कि जी आज के युग में जो समस्त विश्व है वो क्या है, परिवार बन चुका है। परिवार क्यों बन चुका है, क्योंकि हम पूरे विश्व की जानकारी एक जगह बैठकर अपने घर पर बैठकर ही आराम से इंटरनेट से जान सकते हैं। इसलिए से क्या नाम दिया गया है, वसुधैव कुटुंबकम नाम दिया गया है। इंटरनेट को क्या नाम दिया गया है, वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय विचारधारा के इसको एक नाम दिया है, साकार किया है। तो उसी के साथ ये क्या है, इसका जो मनचाही चीज प्राप्त करने के लिए लोग आसानी से इसके प्रयोग से कभी भी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी देश की जानकारी है या वहाँ की वेशभूषा है, वहाँ पे किस तरह का फूड, जो किस तरह का खाना प्रचलित है, वहाँ के लोग किस तरह की करेंसी, कौन से नोट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या प्रयोग में ले रहे हैं, तो वो सभी की जानकारी हम आसानी से इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों आज के युग में इसका जो नेटवर्क है वो इतना फैल चुका है कि जिसकी हम क्या बोलते हैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, विचार भी नहीं सकते हैं कि इसकी उपयोगिता है इतनी जल्दी से और इतनी तेजी से बढ़ गई है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो ये इस पाठ का सारांश है वो समझ में आ चुका होगा। यदि इसमें कहीं कुछ डाउट हो, कहीं कुछ समझ में